गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइएगा, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लें, क्योंकि हम लोग आज ईवीएस में क्या करेंगे, चैप्टर 13 है ना, जो कि हमने कल पढ़ा था क्लोज वी वेयर। तो इसके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर का आज हम लोग वर्ड मीनिंग लिखेंगे। मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप सभी बच्चे बोर्ड से नोटबुक में नोट करेंगे। इसलिए सभी बच्चे क्या कर लेंगे, ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। और हमने कल क्लोज के बारे में पढ़ा था ना, पहले मैं इसको रिवाइज कर दूं, बता दूं कि क्या पढ़ा था। कपड़ों के बारे में पढ़ा था कि कपड़े हमारी रक्षा करते हैं किन किन चीज़ों से, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट से, यानी कि है ना, गर्मी से, ठंड से, बारिश से और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से, इन सारी चीज़ों से करते हैं। कपड़े हम क्यों पहनते हैं, तो कपड़े हम अपने शरीर को ढकने के लिए, है ना, कवर आवर बॉडी, शरीर को ढकने के लिए। और कपड़े पहनने से हम हमारा जो क्या कहते हैं ये है, हम देखने में अच्छे लगते हैं ना। कपड़े हम पहनते, जैसे कपड़े पहनेंगे हम वैसे ही लगेंगे। नॉर्मल ड्रेस पहनते तो नॉर्मल लगते हैं। अगर कोई पार्टीज होता है, स्पेशल ओकेजन है ना, अवसर है खास, जैसे पार्टीज है, वेडिंग है, कोई भी है, तो उसमें हम कैसे क्लोथ पहनते हैं, फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं, जिसको है ना इनफॉर्मल भी बोलते हैं, है ना। वो काफ़ी हेवी होता है ना कपड़ा, उस तरीके के कपड़े पहनते हैं। अगर कहीं हम काम कर रहे हैं, है ना, ऑफिस वगैरह में, तो कैसे कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल। और कोई खास काम होता है, उस खास काम के लिए क्या किया जाता है, खास कपड़े पहने जाते हैं। उस कपड़े को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, वर्दी बोलते हैं, या एक रूप बोलते हैं। मतलब सभी लोग उस काम के एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं, एक समान। और जब कोई फेस्टिवल होता है तो कैसे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी कि पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। मतलब अपने फेस्टिवल से, अपने धर्म से जुड़े हुए कपड़े को पहनते हैं। और हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं, जैसा मौसम रहता है वैसे कपड़े पहनते हैं। अगर विंटर यानी कि जाड़ा का मौसम है तो हम लोग गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मी यानी कि समर का मौसम है तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ और लाइट क्लॉथ, सॉफ्ट, यानी कि जो एकदम सॉफ्ट होता है और लाइट होता है, हल्का होता है। जैसे सूती कपड़े, कॉटन कपड़े, वो लाइट भी होते हैं, यानी कि हल्का भी होता है और सॉफ्ट भी होता है, मुलायम भी होता है। वैसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारा शरीर क्या रहे, ठंडा रहे। स्प्रिंग में, जैसा स्प्रिंग वसंत ऋतु रहता है, उसमें मतलब बसंत ऋतु ना ही बहुत ठंडी ना ही बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। फिर मानसून, बरसात का जब मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, बारिश के समय अगर हमें घर से बाहर जाना होता है खास काम के लिए, जैसे स्कूल तो डेली जाना होता है, अगर बारिश का मौसम रहा फिर भी अब बारिश होती रही तो उस समय हम क्या करते हैं, या तो अम्ब्रेला कैरी करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेवी रेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ वर्षा होती है तो क्या करते हैं हम लोग, रेन कोट्स और गमबूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। इस तरीके से मैंने बताया कि हमें कपड़े कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हमें कपड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों से मिलते हैं। अब प्लांट से क्या मिलते हैं, तो कॉटन, कॉटन जो कपड़ा होता है, बनता है, वो कॉटन प्लांट होता है, उसी से कपड़े बनते हैं। एनिमल से सिल्क वॉर्म मिलते हैं, सिल्क का कपड़ा मिलता है, सिल्क का थ्रेड मिलता है, जिससे सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। लेदर एनिमल से मिलते हैं। वुल यानी कि ऊनी कपड़ा जो बनता है, ऊन से बनता है। वो ऊन किससे मिलता है, शिप से, भेड़ से मिलता है, उसके खाल से मिलता है। इस तरीके से जानवरों से हमें कपड़ा मिलता है ना, और पेड़ पौधे से भी मिलता है। इस तरीके से हमने कपड़ों के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स को जाना था। ओके, तो आज हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। बोर्ड पे मैं लिखूंगी और आप सभी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। तो आप सभी बच्चों ने नोटबुक ओपन किया, चैप्टर 12 का आपने क्या लिखा था नोटबुक में, चैप्टर 12 का, और रिवीजन टाइम। पहले तो आपने वर्ड मीनिंग लिखा था और उसके बाद रिवीजन टाइम। तो ए और बी क्वेश्चन जिन बच्चों ने नोटबुक में लिखा था, जिनके पास बुक थी तो वो बच्चे बुक में बनाए थे, लेकिन जिनके पास बुक नहीं थी वो बच्चे नोटबुक में बनाए थे। तो जिन बच्चों ने चैप्टर 12 की एक्टिविटीज़ नोटबुक में बनाई थी, और उस एक्टिविटीज़ यानी कि क्वेश्चन नंबर बी के बाद जगह बच रही है उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिनके पेज में जगह नहीं बच रही है, 3 लाइन है या उससे कम लाइन है, तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। और जिन बच्चों के पास बुक थी तो वो नोटबुक में क्या लिखे होंगे, चैप्टर 12 की वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग के बाद अगर आपके पेज में, है ना, वर्ड मीनिंग जिस पेज में लिखे उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिन बच्चों को 3 या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं। आप वर्ड मीनिंग लिखे हो चाहे
एक्टिविटीज़ है ना बनाए होंगे, क्वेश्चन नंबर बी। तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जगह है तो लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींचने के बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे भी लिखने का तरीका जानते हैं कि नोटबुक में सबसे ऊपर डेट चैप्टर रिमेंबर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू। ओके, तो ये तो हुई लिखने का बात। आइए अब हम लिखना शुरू करते हैं। चैप्टर लिख लीजिएगा। हम लोगों का हेडिंग क्या है आज, वर्ड मीनिंग, क्योंकि आज हम लोग वर्ड मीनिंग कर रहे हैं चैप्टर 13 का। वर्ड मीनिंग, उसके बाद रिमेंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद करना है, इसलिए हम लोग को रिमेंबर लिखना होता है। हमारा पहला वर्ड है, ज्यादा वर्ड मीनिंग इसमें नहीं है, और बहुत सारा जैसे हीट, कोल्ड, रेन, ये सब मैंने नेक्स्ट चैप्टर में लिखाया था, इसलिए मैं नहीं लिखा रही हूँ। क्लोज तो जानते हैं आप लोग। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना या बचाना। सेकंड है इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा मकोड़ा। कीड़ा मकोड़ा। थर्ड है कवर, COVER, कवर मीन्स ढकना या ढक्कन भी होता है। 4 है ACCORDING, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार। ओके, या अनुरूप। फाइव है SEASON, सीजन मीन्स मौसम या ऋतु। 6 है WINTER, विंटर मीन्स जाड़ा या सर्दी, सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम, जाड़ा का मौसम, है ना, इस तरीके से। तो मेरा 6 वर्ड आता है, तो पहले इसे मैं समझा देती हूँ, अब बच्चे समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वर्ड को मैं लिखूंगी। क्या है, PROTECT, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना या बचाना। INSECT, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा मकोड़ा। COVER, कवर मीन्स ढकना या ढक्कन भी होता है। ACCORDING, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार या अनुरूप। SEASON, सीजन मीन्स मौसम या ऋतु। WINTER, विंटर मीन्स जाड़ा या सर्दी। फिर से मैं बोल दूं, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना, बचाना। इंसेक्ट, इंसेक्ट मीन्स कीड़ा मकोड़ा। कवर, कवर मीन्स ढकना। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार या अनुरूप। या हम क्यों बोलते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, कॉमा जहाँ पे रहता है वहां पे हम लोग या बोलते हैं, मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। सीजन, सीजन मीन्स मौसम या ऋतु। विंटर, विंटर मीन्स जाड़ा या सर्दी। इस तरीके से हमारा 6 वर्ड है, ये कंप्लीट हो गया। मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखूंगी, और आप बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। एक पेज में नहीं आता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। हमारा 6 वर्ड हो गया था। अब 7 नंबर, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग मीन्स वसंत ऋतु। वसंत या बसंत बात एक ही है। 8 SUMMER, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम। 9 मीन्स मॉनसून, MONSOON, मॉनसून मीन्स
वर्षा ऋतु, देखिए इसमें बहुत सारे क्लोज नेम है ना, जैसे शॉर्ट्स है, जैकेट है, कोट है, स्वेटर है, शॉल है ना, ये ट्राउजर है, रेनकोट है, बरसाती अम्ब्रेला मीन्स छाता होता है। तो ये मैंने नहीं लिखाया है, ये कपड़ों का नाम है। ग्लव्स मीन्स दस्ताना होता है, सॉक्स मीन्स मोजा होता है, जो कि हमें इंग्लिश ही आना चाहिए, है ना। और ऐसे भी हम लोग दस्ताना बोलते हैं ग्लव्स, और हाथों में पहनने की चीज़ है, तो उसको हम जान सकते ही हैं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखाया। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट था और जो कि जानना था, ज़रूरी था, मैंने उसे लिखाया। 10 में है OCCASION, ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। 11 में है फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। ओके, 12 में है TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक। पारंपरिक मेरा 12 तक ही हटा है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक के आपको समझा रही हूँ। सभी बच्चे समझिए ध्यान से, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड को लिखेंगे। क्या है? SPRING, स्प्रिंग। इससे पहले 6 तक मैंने लिखाया था, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर। SPRING, स्प्रिंग मीन्स बसंत, बसंत ऋतु, बसंत भी बोलते हैं इसको। SUMMER, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का मौसम। MONSOON, मानसून मीन्स वर्षा ऋतु या बरसात का मौसम, बरसात जिसको बोलते हैं। OCCASION, ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। FORMAL, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, है ना। फिर से मैं एक बार बोल दूं, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। समर, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। मॉनसून, मॉनसून मीन्स वर्षा ऋतु। ओकेजन, ओकेजन मीन्स अवसर या मौका। फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स औपचारिक। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वर्ड को लिखाऊंगी, और आप बच्चे इसी तरीके से लिखिए। नहीं आता है तो दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। हमारा 12 तक हो गया है, अब 13। FESTIVAL, फेस्टिवल मीन्स त्योहार या पर्व। 14, इनफॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, बात एक ही है। INFORMAL, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। 15, UNIFORM, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी या एक रूप। 16, CERTAIN, सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। 17, KIND, काइंड मीन्स प्रकार या भांति। 18, WORK, वर्क, कार्य या काम। इसे समझ लीजिए।
FESTIVAL फेस्टिवल मीन्स त्योहार या पर्व। INFORMAL इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। UNIFORM यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी या एक रूप। CERTAIN सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। KIND काइंड मीन्स प्रकार या भांति। WORK वर्क मीन्स कार्य या काम। फिर से एक बार बोल दूं, फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स त्योहार या पर्व। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी या एक रूप, यानी कि एक जैसा। सभी लोग, जैसे कोई खास काम होता है ना, उसमें सभी लोग एक समान कपड़े पहनते हैं ताकि सभी लोग वहां के एक जैसे दिखे। सर्टेन, सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। काइंड मीन्स प्रकार या भांति। वर्क, वर्क मीन्स कार्य या काम। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब 18 हो गया है, अब 19। SPECIAL स्पेशल मीन्स खास या विशेष। उसके बाद क्या है, कॉल, CALL कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। ओके, इस तरीके से 20 वर्ड है। तो अब 19 क्या है, SPECIAL स्पेशल मीन्स खास या विशेष। CALL कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। तो ये 20 वर्ड है। फिर से बोल दो, स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास या विशेष, और कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। तो ये आपका चैप्टर 13 यानी कि क्लोज वी वेयर में टोटल 20 वर्ड्स थे जो कि मैंने लिखा दिया उसका मीनिंग के साथ। और आप सभी बच्चे अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, है ना। और नोट करने के बाद इसे क्या करना है आपको, रिमेंबर। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का, यानी कि चैप्टर 13 है ना, इस चैप्टर का आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। ओके, आप सभी बच्चे अच्छे से याद कीजिएगा स्पेलिंग के साथ। और आपके पास समय ही समय है, कल संडे है, आराम से याद हो जाएगा। हाफ ऑफ करके आज 10, कल 10 याद कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और मैं बार बार बोलती हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट भी रहा करें। और दूसरी बात कि ये जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे स्कूल से अपनी बुक ज़रूर परचेस करवा लें, ज़रूर से ज़रूर। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है ना, प्लेइंग आउटडोर्स। अगर हम घर के बाहर खेलते हैं तो हमें वहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले है बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। मतलब हमें सभी के साथ, ये बात सिर्फ खेलने के समय नहीं, हमें स्कूल में, घर पे, या किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या नेबर्स के यहाँ जाते हैं, हम कहीं पे भी रहते हैं, हमें हर जगह इस बातों को फॉलो करना है। क्या, बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। मतलब हमें सभी के साथ काइंड रहना है, दयालु जैसा व्यवहार करना है। और पोलाइट, हमारी जो बोली होनी चाहिए नर्म होनी चाहिए, है ना। हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें रूडली एकदम चिल्ला के ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, बल्कि हमारी बोली नर्म होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, कि सामने वाले को हमसे बात करने में दिल लगे और वो हमसे ज़रूर बात करे, है ना। और वो हमें अच्छा कहें। तो हमारी बोली अच्छी होनी चाहिए, कटाक्ष नहीं होनी चाहिए, है ना, क्रूर नहीं होनी चाहिए, रूडली नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रेम भावना के साथ हमें रहना चाहिए सबके साथ। और आप सभी बच्चे ये बात खुद भी फॉलो करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। हालांकि आप बच्चे हैं और मीठी बोली ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे ही हमेशा बोलते रहना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्या, बी काइंड एंड पोलाइट टू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।